हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम कोई ग्लू जॉब रन करते हैं, कोई ग्लू जॉब के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे कोई आउटपुट लॉग देखना हो या फिर एरर लॉग देखना हो तो वो हम कैसे देखते हैं। तो मैं ऑलरेडी अभी यहाँ पे अपने AWS ग्लू कंसोल में मुंबई रीजन में हूँ और मेरा ETL जॉब वाला जो पेज है वो ऑलरेडी ओपन है। हम लोग पाइथन शेल जॉब का अगेन इसी जॉब का हम रेफरेंस लेंगे। और अगेन मैंने वही सेम स्क्रिप्ट ली है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करे हैं क्योंकि मैं चाहता था अपनी जॉब को डेलिबरेटली फेल कराने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड करा है लाइन नंबर 5 में, जिसमें कि मैं एक नंबर है उसको जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको डिविजिबल बाय जीरो वाला जो भी एक्सेप्शन होता है वो दे देगा। अगर आपको इसको क्विकली चेक करना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप अपना पाइथन के अंदर जाके आप 1/0 सिंपल इसको अगर आप देखें तो आपको एक एक्सेप्शन देगा, जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो। सेम यही एरर हमें हमारी स्क्रिप्ट भी देगी। और ये मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ आपका थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो रन सेक्शन में हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे स्क्रीन को और आप देख सकते हैं कि मेरा जो लेटेस्ट रन है वो फेल हो रखा है। ठीक है। और ग्लू का एक थोड़ा सा अच्छा फीचर ये मुझे लगा कि ये लोग जब भी कुछ एरर होता है ना तो उसकी वन लाइनर आपको ना प्रिंट करके दे देते हैं आप फ्रंट, मतलब आपको फ्रंट में दिख जाएगा। आपको कहीं लॉग में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा कि आपको जो ये एरर यहाँ पे दिख रहा है उसी को देख के आप सब कुछ समझ जाओ। तो समटाइम्स आपको ये करना पड़ेगा कि आपको लॉग्स को थोड़ा सा डीबग करना ही पड़ेगा, आपको लॉग्स में जाके चेक करना ही पड़ेगा। समटाइम ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर कट ही दिखा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हमें डिटेल में अगर कुछ चीज़ चेक करनी है तो हमें लॉग्स कहाँ से मिलने वाले हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और है। तो ये जब भी आप देखते होंगे कि जो हम जॉब रन यहाँ पे देखते हैं, मल्टीपल जॉब रन, जैसे कि आप देख सकते हो हमने अपनी जॉब को यहाँ पे 9 बार रन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैं किसी पर्टिकुलर रन को सेलेक्ट करता हूँ, ये रेडियो बटन को, तो अकॉर्डिंगली नीचे की जो इन्फॉर्मेशन है मेरी वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना। आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने इसे सेलेक्ट किया तो मेरा एरर कुछ और है यहाँ पे। ये कह रहा है कि नेम पेटेंट इज नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली जल्दबाजी के चक्कर में मैंने प्रिंट की जगह पे पेटेंट लिख दिया था। तो मेरी जो जॉब है वो उसी एरर से फेल हो गया कि नेम पेटेंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करना है, क्या है अब आपको कि अगर आपको अपने आउटपुट लॉग और एरर लॉग चेक करने हैं तो बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेटेस्ट एग्जीक्यूशन। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और नीचे आना है आपको। नीचे जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको ना क्लाउड वॉच लॉग का एक सेक्शन मिलेगा। ठीक है। तो ये क्लाउड वॉच क्या होता है? क्लाउड वॉच अपने आप में एक सर्विस है AWS की। ठीक है। AWS से क्या कर रखा है, हमको अलग अलग सर्विसेज दे रखी हैं, क्लाउड वॉच वन ऑफ अ सर्विस है। तो मोस्ट ऑफ द AWS सर्विसेज दे हैव प्रोविजन टू टू फॉरवर्ड देयर आउटपुट इनटू दिस क्लाउड वॉच सर्विस। ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लाउड वॉच केवल लॉग्स के लिए ही काम में नहीं आता है, इसके बहुत सारे काम होते हैं या फिर बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डैशबोर्ड भी बना सकते हो, कई तरीके के आप यहाँ पे अलार्म्स क्रिएट कर सकते हो। अलार्म मतलब फॉर एग्जांपल आपकी ग्लू जॉब फेल हो गई और आप एक अलार्म जनरेट करना चाहते हैं इन अ वे दैट कि आप अपने आप को ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो उस तरीके का आप यहाँ पे अलार्म लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने कोई EC2 मशीन बनाई और उसमें आपका CPU यूटिलाइजेशन जो है वो 70% से ज़्यादा हो गया। उस तरीके का भी आप यहाँ पे अलार्म क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे ही वो 70% से ज़्यादा हो गया आपको ईमेल चला जाए। तो ये सारी चीज़ें आज स्कोप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लॉग सेक्शन में जाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश तो नहीं करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा। तो लॉग्स में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट लॉग ग्रुप मिलेंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ओपन होने देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखना, इन्हें इसने यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ों के लिए अलग लॉग ग्रुप बना रखे हैं, अलग डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रखा है। अगर आप देखो तो तीन तो इसने ग्लू के लिए ही क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है। अभी जो करंटली मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, AWS ग्लू क्रॉलर के लिए, AWS ग्लू पाइथन जॉब के एरर के लिए, फिर AWS ग्लू पाइथन जॉब्स के आउटपुट के लिए। ठीक है। यानी कि जितनी बार भी आप अपनी जॉब को रन करोगे उसके अगर आउटपुट से रिलेटेड कोई जॉब स्ट्रीम बननी है तो वो इस लॉग ग्रुप के अंडर बनेगी। होता क्या है, इन लॉग ग्रुप के अंडर आपको अलग अलग लॉग स्ट्रीम्स मिलती हैं। ठीक है। तो ये मैं इस आउटपुट के अंदर आ गया, आपको देखो अलग अलग लॉग स्ट्रीम बन रही हैं। अब यहाँ पे ना एक नुकसान ये है कि आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी लॉग स्ट्रीम किस पाइथन जॉब के करस्पॉन्डिंग है ना। तो इसलिए यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसको देखना। अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपनी जॉब के लिए ही अलग से लॉग ग्रुप क्रिएट कर लें। तो उसके लिए एक अलग सा वीडियो में बनाना पड़ेगा, वो अभी आउट ऑफ स्कोप है। फिलहाल हम इसको इतना ही समझते हैं क्योंकि हम अभी बिगिनर हैं। हम इतना ही समझते हैं कि जो हमारी पाइथन जॉब्स हैं उनके रिलेटेड एक एरर का अलग से लॉग ग्रुप होता है सारी जॉब्स के लिए। और जितने भी पाइथन जॉब्स हैं जितने भी हमारे पास, उससे रिलेटेड आउटपुट का एक अलग लॉग ग्रुप होता है। ठीक है। अब आप बोलोगे यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी जॉब का कौन सा लॉग स्ट्रीम है, जो मैंने अभी जो जॉब रन करी, मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, वापस से अपने ग्लू जॉब रन वाले सेक्शन में जाएंगे। और यहाँ पे हमने किया क्या था, हमने अपनी जॉब को सेलेक्ट किया था और हमने नीचे आके यहाँ पे हमको लिंक मिल गया था।
ये डायरेक्ट आपको आपके आउटपुट लॉग और एरर लॉग पे ले जाएगा। दोनों पे मैं क्लिक कर लेता हूँ वन बाय वन। ये मेरा आउटपुट लॉग पे मैंने क्लिक किया और अब मैं एरर लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आउटपुट लॉग पे एक बार चले जाते हैं हम लोग। तो अगर आप देखोगे ना तो ये आपको वहीं रीडायरेक्ट करेगा उसी वाले लॉग ग्रुप में, लेकिन अब की बार ये आपको केवल आपकी लॉग स्ट्रीम दिखाएगा, क्योंकि इसने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू योर जॉब रन आईडी। तो बेसिकली क्या होता है, आप जितनी बार अपनी जॉब को रन करते हो ना, तो आपकी जॉब को ना एक रन आईडी मिलती है। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। ये देखो, आपको एक रन आईडी, जॉब रन आईडी मिलती है यहाँ पे, जितनी बार भी आप रन करते हो। इसी जॉब रन आईडी की हेल्प से ये क्या करता है, आपका जॉब स्ट्रीम बनाता है। ठीक है ना। तो एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो हम इसने क्या करा, जैसे ही आपने उस वाले लिंक पे क्लिक किया था, मैं वापस जा रहा हूँ, इस आउटपुट लॉग वाले लिंक पे क्लिक किया था, इसने इस लिंक की हेल्प से ऑलरेडी आपकी जॉब आईडी से रिलेटेड लॉग स्ट्रीम को फिल्टर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आपको बस इसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिख रहे होंगे, लेकिन इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ये कुछ बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट है जो ये ग्लू जॉब ने प्रिंट करे हैं। आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से प्रिंट होना शुरू हुआ है। आप रेफरेंस यहाँ से ले सकते हैं, स्टार्टिंग स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, ये सिस्टम जनरेटेड लॉग्स आप इनको बोल सकते हो, या फिर स्टेटमेंट बोल, लॉग स्टेटमेंट बोल सकते हो। आपका स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ पे आप करंट टाइम स्टैम्प को प्रिंट कर रहे हो। ठीक है ना। तो ये जो हमने करंट टाइम स्टैम्प प्रिंट किया था वो प्रिंट हो रहा है, यानी कि अच्छे से। अब हमें अपना एरर चेक करना है और डिटेल में, तो अब हम दूसरे वाले लिंक पे जाएंगे। आप देख सकते हो इससे दोबारा से आपको एरर वाले लॉग ग्रुप में रीडायरेक्ट किया है, लेकिन आप नीचे जाओगे तो आपकी पर्टिकुलर लॉग स्ट्रीम को इसने फिल्टर करके रखा हुआ है। तो आप उसके अंदर जाओ और यहाँ पे आपको अपना एरर दिख जाएगा, जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो। ठीक है। अभी मैंने एक चीज़ और बोली थी आपको कि जरूरी नहीं है कि आपको सारी डिटेल यहीं से मिल जाए, अपफ्रंट यहाँ से जो जीयूआई है। इसीलिए अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको डिबगिंग करने के लिए एरर लॉग को चेक करना ही पड़े। फॉर एग्जांपल, इसने ये नहीं बताया कौन सी लाइन में ये एरर आया है। अगर आप देखो तो ये लाइन नंबर 5 में ये एरर आ रहा है। ठीक है ना। और अगर आप अपने एरर लॉग में जाके चेक करोगे तो थोड़ा सा तो आपको हिंट दे रहा है कि भाई लाइन नंबर 5 में आपका एरर आया है। ठीक है ना। और इसमें भी और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। एज ए बिगिनर लेवल में बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि जब आप स्टार्ट करते हैं सीखना इस चीज़ को, ग्लू जॉब को, तो अगर आपको अपने आउटपुट वगैरह चेक करना है, एरर लॉग वगैरह चेक करना है, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फ्यूचर में हम इसको थोड़ा और एडवांस में लेके जाएंगे कि कैसे हमें एरर हैंडलिंग करनी चाहिए, कैसे हम अपने जो एरर लॉग्स हैं उनको और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। हैप्पी लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय।